नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद से ही जगह जगह कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। बता दें कि कहीं पर प्रत्याशियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर पुतले फूके जा रहे हैं और इसी के साथ ही कोई नाराज होकर के कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी का दामन थामता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि रतलाम के जावरा, शाजापुर के शुजालपुर, रीवा के सिमरिया और नर्मदापुरम के सिवानी मालवा में कैंडिडेट्स के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला भी फूका। बता दें कि इस बीच प्रदेश महामंत्री और कांग्रेस नेता भानु ठाकुर ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ से जब अखिलेश यादव को लेकर के सवाल किया जाता है मीडिया की ओर से, तो कमलनाथ पूरी तरीके से सवाल को ही नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, तब से ही बगावत जो है अपने चरम पर है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुतले फूंक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे फूंक रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से कई सारे नेता जो हैं इस वक्त इस्तीफा देने की कतार लग चुकी है। बता दें कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बता दें कि लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस की इस लिस्ट जारी होते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले दातिया में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भांडेर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। भानु ठाकुर ने नरोत्तम मिश्रा को समर्थन देते हुए दतिया से प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा का साथ दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि दतिया वालों विकास पुरुष दादा यानी कि नरोत्तम मिश्रा का साथ कभी नहीं छोड़ना। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैंने दिग्विजय सिंह के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उनके साथ और उनकी कार्यशैली के साथ मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। उन्होंने मेरे राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया और एक व्यक्ति जो कि सनातन धर्म के खिलाफ है उसको दतिया से चुनाव टिकट दिया गया। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने जिस तरीके से दूसरी लिस्ट में 7 विधायकों के टिकट काटे हैं, बता दें कि मुरैना राकेश मवाई, सेंधवा ग्यासीर लाल रावत, भोपाल उत्तर आरिफ अकील और ब्यारा रामचंद्र दागी और इसी के साथ ही बड़नगर मुरली मुरबाल, सुमावली अजब सिंह कुशवाहा और गोदहा में मेवाराम जाटव का टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटा है। वहीं निवास विधायक अशोक मारकोले को मांडला विधानसभा भेजा गया। 3 सीटों पर उम्मीदवारों को भी बदला गया है। बता दें इसी सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेताओं के समर्थक हैं उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं पर नेताओं के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पहले तो सर्वे करवाते हैं पार्टी वाले कि कौन से क्षेत्र में कौन से नेता की पैठ है, लेकिन जब सर्वे होता है तब इसी सर्वे के मुताबिक वो टिकट नहीं बांटते हैं और जिस नेता की अपने क्षेत्र में मजबूती है उन नेताओं को टिकट ही नहीं देते हैं। सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी पार्टी ने भी कांग्रेस के इस बगावत को लेकर के बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार तय मानी जा रही है। बता दें कि जिस तरीके से कमलनाथ से भी जब अखिलेश यादव को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव के सवालों को लेकर के कमलनाथ जो है टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सीधे कह दिया अरे छोड़ो अखिलेश को। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंडिया अलायंस में फूट की खबर सामने आई। जिस तरीके से टिकट का वितरण मध्य प्रदेश में हुआ, इस चीज को लेकर के अखिलेश यादव काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधे अल्टीमेटम देते हुए यह कह दिया कि अगर राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो भविष्य में नेशनल स्तर पर भी कोई गठबंधन नहीं होगा।
प्रदेश या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या, ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आगे का क्या रहेगा? मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है तो कोई नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। मायावती जी ने कहा युद्ध से। साथ ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट भी करार दिया। बता दें कि जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है, लगातार कांग्रेस में बगावत के बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता पांडे ने दूसरी लिस्ट आने के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कविता पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपना आपको मुक्त करती हूं। धन्यवाद। कविता पांडे रीवा से टिकट की दावेदारी कर रही थी। रीवा शहर से पार्टी के राजेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने रात में ही जावरा में कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत शिमाल का
पुतला फूका। यहां से वीरेंद्र सोलंकी और डीपी धाकड़ दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर शीर्ष नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग की है। वहीं रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह डिंडोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस नेता उनको बाहरी बता करके विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया है। यहां पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने शेरा पर भरोसा जताया। इसके विरोध में रात में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शेरा का पुतला फूका। वहीं नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कांग्रेस ने अजय बलराम को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद रघुवंशी के समर्थकों ने देर रात नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के निर्णय को गलत बताते हुए टिकट वापस लेने की भी मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं रीवा जिले के सिमारिया सीट पर कांग्रेस ने अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। अभय मिश्रा कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। इसके पहले ही पार्टी ने दूसरी लिस्ट में उनको प्रत्याशी बना दिया है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर आने जाने वालों को टिकट देने से नाराजगी जताई है। यानी कि स्पष्ट तौर से यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट तो आई थी, इसके बाद से ही लगातार बगावत और इस्तीफे का दौर जारी था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान जो है ऐसे विधायकों का टिकट काट दी जो कि अपने क्षेत्र में गहरी पैठ बनाए हुए थे। ऐसे में उनके समर्थक काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद से ही एक बार फिर से कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाती है दूसरी, और ये जो विधायकों के इस्तीफे का और उनके खिलाफ नारेबाजी का जो सिलसिला है वो थमा नहीं, बल्कि एक बार और से बढ़ गया है। और भी ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन इलाकों में उन्हें टिकट नहीं मिला है उन नेताओं के जो समर्थक हैं इस चीज को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर से यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो टिकट भी वापस ले। यानी कि टिकट वापसी की भी मांग लगातार समर्थकों के द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।